इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है? बिजनेस स्टडीज। देखिए, आप सभी को हम बता दें कि जो बिजनेस स्टडीज है हम लोग का, तो क्या कहते हैं, हम लोग पढ़ाई करने के साथ साथ बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ये भी जानते रहेंगे कि आपको कितने मेहनत करने की जरूरत है, कितना सारा, ठीक है, कितना सारा मेहनत करने की जरूरत है। क्लास 12 के बच्चे पूरा एक साल पढ़े, और एक साल पढ़ने के बाद 80 में से 30 नंबर आ रहा है, ठीक है। मतलब पूरा मन लगा के सब कुछ एकदम एक एक चीज कॉन्सेप्ट के साथ सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद जब बिजनेस स्टडीज को हम पूरा खत्म किए 1 to 12 चैप्टर, पूरा एक साल वो लोग अच्छे से पढ़ लिए, तब जाके उनका एग्जाम लिया गया परसों या 2-3 दिन पहले। 2-3 दिन पहले जब हम लिए एग्जाम और उनका कॉपी चेक किए, तो एक का था 27 80 में से, एक लोग का नंबर था 30 नंबर, एक का था 34, और एक हाईएस्ट 44 गया था 80 में से। सोचिए कि पूरा हमने मेहनत किया, एक एक चीज बताया, आ रहा समझ में। इसके बाद अकाउंट्स के सब्जेक्ट में उस समय बात किया जाएगा, तो बिजनेस स्टडीज का गेम। तो आप लोग थोड़ा सा बिजनेस स्टडीज को अगर आज पढ़ना है, जो भी पढ़ना है, जो याद करने वाली चीजें आज का आज याद कर लेंगे, तो ये आपके लिए बहुत सही रहेगा। बिजनेस स्टडीज कहता है कि हमको तुम पॉइंट दो और उसके अंदर अच्छे से एक्सप्लेनेशन दो, हम तुमको नंबर देंगे। हमने क्लास 11 में क्या किया कि बिजनेस स्टडीज पढ़े, और पढ़ने के बाद हम पॉइंट याद ही नहीं करते थे और अपने से बनाकर लिखते थे, और आज भी हमको कॉन्फिडेंट है, जो लिखते थे सही लिखते थे, मैम भी कहती थी एकदम सही लिख रहे हो, बट पॉइंट कहाँ है? हम कहे मैम हम रट के पॉइंट रट रट के हम नहीं पॉइंट लिखेंगे। तो कह रही मत लिखो, नंबर नहीं मिलेगा, और काट देती थी नंबर। फिर हमको वही उसी पॉइंट का सहारा लेना पड़ा। बिजनेस स्टडीज कहता है हमको पॉइंट दो, पॉइंट अगर आप देंगे तो है। जैसे एग्जांपल मैनेजमेंट आप लोग पढ़े, तो पॉइंट चाहिए 1 to 7 फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट में, कि मैनेजमेंट इज अ गोल और प्रोसेस, ठीक है, मैनेजमेंट इज परवेसिव, और उसके बाद मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। फिर मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन, और लास्ट में क्या था? इंटेंजिबल। क्लियर है? तो बिजनेस स्टडीज क्या कहता है? हमें चाहिए पॉइंट। क्या चाहिए? पॉइंट चाहिए। तो आप लोग पॉइंट याद कर लीजिएगा। तो आप लोग को अभी तक ये याद होना चाहिए कि फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट का 1 to 7 पॉइंट है। क्लियर है? इसके बाद आप लोग पढ़े इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में 1 to 5 है। अभी आपको याद है कि नहीं? ठीक है, कि मैनेजमेंट इंक्रीजेस इफिशिएंसी, ठीक है, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल, मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपिंग सोसाइटी, ऐसे पर्सनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है, सोशल ऑब्जेक्टिव। आपको याद है? आप बताइए तो। अभी तो कह रहे हैं याद है। इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आप बता देंगे, हमको पता है। हाँ, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। पर्सनल नहीं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, एक सोशल एक पर्सनल, दो और फिर ऐसे तीन है। फाइन। तो रोज का रोज एक चीज हम लोग का होल्ड हो जा रहा था, और वो था कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। आज हम लोग पढ़ के इसको खत्म करेंगे। क्लियर है? क्योंकि आज समय बहुत अच्छे से हम लोग को मिला है। फाइन। चलिए, देखिए, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन का मतलब ये कि क्या जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन की तरह है? ठीक है, ये इसका मतलब हुआ मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, कि जो हमारा प्रोफेशन है, क्या जो मैनेजमेंट है वो प्रोफेशन की तरह है? तो इसको अगर आपको समझना है, तो सबसे पहले मैनेजमेंट के फीचर्स को और प्रोफेशन के फीचर्स को, दोनों को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, पुलकित जी क्या करेंगे? किसको कंपेयर करेंगे? ए और बी को? इधर देखिए, इधर वही कह रहे हैं कि क्लास में आप लोग ध्यान दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप सभी लोग फीस देकर आ रहे हैं, थोड़ा फोकस बनाइए। 1.5 घंटा मांग रहे हैं आपसे। अगेन इधर देखिए, इधर आई कांटेक्ट मिलाइए। कहाँ खोए हैं? क्या कर रहे हैं आप? मेहनत कर रहे हैं क्या? प्रधानमंत्री का हुसैन अन कर रहे बन चुके हैं, ठीक है, शपथ ग्रहण चल रहा है क्या? इधर इधर ध्यान दीजिए, बस कहानी की तरह कथा है, सुन लीजिए, ठीक है, बस सुनना है, समझना है, एंजॉय करना, मजा है। अब ऐसा तो नहीं हम सीधा खड़े हो गए हैं, मैनेजमेंट इज हंसा हंसा अगर पढ़ा रहे हैं, मस्ती में पढ़ना है, ठीक है ना, मस्ती में ही पढ़ना। आप पढ़ते पढ़ते हंसते हंसते आपको समझ में आ जाएगा। समझिए, कह रहा है कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन की है, प्रोफेशन की तरह है? क्या लगता है आपको? क्या कैसे है बताइए? मैनेजर जो प्रोफेशन रहता है, ठीक है,
आपको हम बता दें कि हम मैनेजर के लिए बहुत अच्छी पढ़ाई नहीं की है, आई एम नॉट स्पेशलिस्ट। हम टैलेंट तो टैलेंट ना हुआ। अगर हम लोग प्रोफेशन की बात करें तो प्रोफेशन का मतलब ये होता है कि आपको उस सब्जेक्ट के बारे में प्रॉपर तरीके से पूरा नॉलेज है, स्पेशलिस्ट है। व्हाट इज प्रोफेशन? प्रोफेशन क्या होता है? प्रोफेशन यही होता है कि जिसके बारे में आपको पूरा नॉलेज है, आप स्पेशलिस्ट हैं, ठीक है, या आपको एक्सपीरियंस है, बहुत सारा नॉलेज आपको उससे रिलेटेड आ गया है, तो आपको बोला जाता है प्रोफेशन। सीए प्रोफेशन क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, फाउंडेशन पढ़े, इंटरमीडिएट पढ़े, आर्टिकलशिप किए, फिर उसके बाद फाइनल एग्जाम देने के लिए पूरा पढ़े। जब पूरा पढ़ लेते हैं, दुनिया भर का नॉलेज आपको कॉमर्स से रिलेटेड आ जाता है, तब जाके आपको सीए प्रोफेशन मिलता है। जब आप सीए बन जाते हैं तो सीए प्रोफेशन कहा जाता है। बायो से लेकर आप बायो जितना भी एग्जाम है आप क्वालिफाई करते 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 डॉक्टर का पूरा प्रैक्टिस किए, फिर एमबीबीएस बन गए, आप डॉक्टर बन गए, तब आपको बोला जाएगा कि हाँ आप एमबीबीएस प्रोफेशन पूरा कर चुके हो। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि उनको पूरा नॉलेज मिल चुका है। आ रहा समझ में आपको? तो प्रोफेशन हम उसको कहते हैं। हम क्या है? आप कह रहे सर हम मैनेजर, आप बोले ना कि सर आप तो मैनेजर हैं, आप आगे लिखिए मैनेजिंग डायरेक्टर। हाँ सर आप मैनेजर हैं, तो हम मैनेजर है, तो हम कहाँ पढ़े हैं? तो आज वही समझना है कि प्रोफेशन का मतलब कि जो पढ़ा लिखा है, पूरा पढ़ा है, वो प्रोफेशन हो गया, ठीक है। पर जो मैनेजर है, जो मैनेजर है या मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट मैनेजर वही है, तो जो मैनेजमेंट है वो क्या दोनों प्रोफेशन है कि नहीं है? तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ मैनेजमेंट का कुछ फीचर्स और प्रोफेशन का कुछ फीचर्स लेंगे और उसको मिलाकर देखेंगे। अगर मैच करेगा तो होगा, नहीं मैच करेगा तो नहीं होगा। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। पहला कह रहा वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, कह रहा मैनेजमेंट का बुक होता है। क्या होता है? मैनेजमेंट का बुक होता है। तो प्रोफेशन का बुक होता है? हाँ होता है। लॉयर लोग कैसे बनते? बुक पढ़ पढ़ के। एमबीबीएस कैसे पढ़ लें? बुक पढ़ पढ़ के। तो यहाँ पे हम लोग को ये समझ में आया कि प्रोफेशन का बुक होता है और मैनेजमेंट का बुक होता है। पहला पॉइंट मिल रहा है, पहला फीचर्स मिल रहा है क्या? वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज या सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, ठीक है ना। ये बुक होता है किसी चीज का। अब यही सब ये देखिए, आप सामने दिख रहा होगा सफेद कलर का बुक है यहाँ पे, पूरा वो सीए का बुक रखा हुआ है यहाँ पे, आगे उधर सीए का बुक है वो। हाँ तो वो क्या हुआ? प्रोफेशन का बुक हो गया। और ये किसका बुक हो गया? मैनेजमेंट का बुक हो गया, है ना। मैनेजमेंट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट। तो यहाँ पे हम लोग जाने कि मैनेजमेंट का भी बुक है और सीए प्रोफेशन का भी बुक है। मतलब फर्स्ट पॉइंट मिल रहा है कि दोनों में बुक है। क्लियर है? फाइन, आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। क्या है? अब आज हम सीए कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, अब कल डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ने हम चले जाएंगे? ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप सीए कर रहे हैं, फिर अगले दिन इसको नीचे लटका लिए, हम कहेंगे हाँ चेक करना है, देखिए तबियत सही है कि नहीं। हर समझ ना, सीए की पढ़ाई कर रहे तुरंत हम जब मन तब डॉक्टर की पढ़ाई नहीं स्टार्ट कर सकते। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है, मतलब द एंट्री टू अ प्रोफेशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू एग्जामिनेशन और डिग्री। कोई भी नहीं पढ़ाई, मतलब पढ़ाई आप कर सकते हैं, पर उसके लिए पता है क्या करना पड़ेगा आपको? मतलब वो पहले आपको रजिस्टर्ड कराना होगा, रजिस्टर्ड कराने के बाद आपको एक डिग्री मिलेगा, तब जाकर बोलेंगे कि हाँ आप एमबीबीएस कर चुके हैं। वैसा थोड़ी ना सीए कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं, और कल अगले दिन कहेंगे हम डॉक्टर हैं, दिखाओ डिग्री। आ रहा समझ में? तो यहाँ पे कह रहा है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री में कि दी एंट्री टू अ प्रोफेशन, किसी भी प्रोफेशन के अंदर आपको एंट्री करना है, ठीक है, तो उसको आपको एग्जामिनेशन पास करना होता है। एग्जाम पास करेंगे, डिग्री मिलेगा, तब जाके आपको कहलाया जाएगा। किसके लिए? बोलिए प्रोफेशन के लिए। किसके लिए? पर मैनेजर के लिए कुछ ऐसा है? हम तो बन गए मैनेजर, कोई डिग्री थोड़ी ना हमारे पास, कोई डिग्री नहीं है। कोई डिग्री का मतलब मैनेजर की डिग्री नहीं है हमारे पास, डायरेक्टर की डिग्री नहीं है, मैनेजर मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए कोई बन सकता है। सर आप ही कल बिजनेस ओपन कर दीजिए, कल क्या आज अभी ओपन कर दीजिए, आप लिख लीजिए हम मैनेजर हैं, कोई आपको कुछ बोलने थोड़ी ना आएगा। ये थोड़ी ना कहेगा एक थप्पड़ मार के कहा मैनेजर भाई डिग्री दिखाओ। नहीं चाहिए अभी डिग्री, ठीक है। आने वाले समय में मैनेजर बनने के लिए जब डिग्री चाहिए होगी, तब आप उस समय कोर्स करिएगा, डिग्री लीजिएगा मैनेजर का। बट अभी आपको मौका है कि आप जब चाहे तब मैनेजर बन सकते हैं। अब इन्हीं का है, कह रही है कि हम बिजनेस करेंगे। अब कल ये बड़ा सा एकदम बिजनेस खड़ा कर लिया और आगे लिख ली मैनेजर, क्या दिक्कत है? आपका बिजनेस आप किए हो, आप मैनेजर बनना चाहते हो, चीजों को मैनेज करना चाहते हो, कर लो, डिग्री की जरूरत नहीं है। आ रहा समझ में? तो ये हमारा नहीं मिलेगा रेस्ट्रिक्ट। कौन सा? हाँ,
अब जब आप पढ़ेंगे पूरा मैनेजर कैसे मैनेजमेंट करते हैं चीजों को, तब वो डिग्री हो जाएगा, तब प्रोफेशन हो जाएगा, बट इस समय तो अभी नहीं है। क्लियर है? तो सेकेंड पॉइंट नहीं मिल रहा है। हाँ, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री नहीं मिल रहा है। क्लियर है ना? आगे बढ़ा जाए। थर्ड में लिखा प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। अब जिसको सीए करना है यहीं से, इसी में से सीए करना है, सीए मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, या आपको सीएस करना है, कंपनी सेक्रेटरी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है सीएमए, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग, ऐसे करके, ठीक है। ये सभी का ना एक इंस्टीट्यूशन है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। सीए का है ICAI, सीएस का है ICSI। फुल फॉर्म क्या है? दी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ICSI का क्या मतलब है? दी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। क्लियर है? उसका भी एक और है ICAI, दी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ऐसे करके, ठीक है। कॉस्ट एंड अकाउंटिंग, ICAI कॉस्ट एंड अकाउंटिंग मैनेजमेंट, ऐसे करके, ठीक है, इंस्टीट्यूशन। तो इसमें कह रहा है कि प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन, एसोसिएशन का मतलब होता है संस्था। क्या होता है? संस्था। सीए के लिए संस्था है, एसोसिएशन है, ठीक है। कहां पे? न्यू दिल्ली में। फिर आप कह रहे हैं कि सर और कुछ बताइए थोड़ा सा। ये लिखा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। किसी को डॉक्टर बनना है तो कहां पे रजिस्टर्ड कराना होगा? कौन से एसोसिएशन में? बोलिए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। कौन सा मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया? फाइन। लॉयर को कराना है तो लिखा है इसमें कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया। मतलब लॉयर अगर किसी को बनना है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, मतलब उस एसोसिएशन में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। पर मैनेजर के लिए अभी तक कुछ कोई नहीं है। मैनेजर के लिए हमारे लिए कोई एसोसिएशन अभी नहीं है, और कोई कंपलसरी नहीं है कि कराना है। तो क्या ये फीचर्स मिल रहा? नहीं मिल रहा है। मिल रहा है ये फीचर्स? नहीं मिल रहा है। पहला सिर्फ मिल रहा था कि मैनेजमेंट का बुक है, सीए का बुक है, एमबीबीएस का बुक है, लॉयर का बुक है, ठीक है। पहला मिल रहा था। दूसरा रेस्ट्रिक्टेड एंट्री में नहीं मिल रहा था, क्योंकि इसका उस कोर्स डिग्री नहीं कोई किसी को करने की जरूरत है, इसी तरह आप मैनेजर बन सकते हो। तीसरा भी नहीं मिल रहा, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है। मैनेजमेंट मैनेजर का कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है। आगे बढ़ा जाए। हाँ, इसमें जो एग्जाम्पल में दिया है ना, जो दिया है ना, हमको पता है वो जो दिया है, उसमें ये लिखा है कि आपको करने की जरूरत नहीं है। वो है, आप पढ़ो, पर जरूरी नहीं है। बातों को समझिए कि है, पर आप मैनेजर बनने से पहले जरूरी नहीं है कि जाकर वहां से रजिस्ट्रेशन कराकर आप पढ़ो बनो, नहीं। वो तो है क्या, IAIMA इन न्यू दिल्ली, ठीक है ना। क्या लिखा? AIME न्यू दिल्ली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल मैनेजमेंट एट कोलकाता, बट लिखली इट इज नॉट कंपलसरी। ये भी आगे लिखा है कि मैनेजर बनने के लिए आपको कंपलसरी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत है। क्लियर है? फाइन। तो तीसरा हम लोग का नहीं मिल रहा है। सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, बट वेरी सून इट विल बी इंक्लूडेड। आपको बता दे 2017 से यही लिख रहा है कि बहुत जल्दी ये इंक्लूड हो जाएगा, बहुत जल्दी इंक्लूड हो जाएगा। हाँ, बहुत जल्दी ये इंक्लूड हो जाएगा, 2017 से लिख रहा है। हो सकता है 2-4 साल बाद हो जाए, ठीक है ना। हाँ, क्या बैंक मैनेजर? बैंक मैनेजर के लिए, अरे बैंक मैनेजर के लिए पढ़ाई करना होता है। हाँ। बैंक मैनेजर, अब एसएससी का एग्जाम देकर बैंक मैनेजर को प्रोफेशन कहा जाता है कि नहीं, अभी थोड़ा सा ये आइडिया नहीं है, ठीक है ना। वो बैंक मैनेजर, मैनेजमेंट, वो मैनेजमेंट के ही अंदर आएगा। हाँ, वो पढ़ाई करके जा रहे हैं, वो अच्छे से बैंक का नॉलेज लेके डिग्री करके जा रहे हैं। वो मैनेजमेंट है, मैनेजर हैं, ठीक है। वो गवर्नमेंट जॉब करने के लिए, वो सही बता रहे हैं। और ऐसे आप अपना मैनेजर बन सकती हैं पढ़ाई लिखाई करने, मतलब पढ़ाई लिखाई की बात नहीं है, आप पढ़ाई लिखाई कीजिए, पर कंपलसरी नहीं है। आप ऐसे हमको मैनेजर बनना है, हम लिख दिए हैं, कंपलसरी नहीं है। ऐसा नहीं कि हम आगे लिख दिए फिर डर रहे हैं, अरे कोई देख लिया तो। हाँ, ठीक है ना। पर वही अभी सौरभ चौरसिया के आगे हम सीए नहीं लिख सकते हैं। अभी सीए सौरभ चौरसिया हम नहीं लिख सकते हैं। अभी इंस्टीट्यूट को पता चलेगा तो जो एग्जाम का रजिस्ट्रेशन करा है, सब कैंसिल कर देगा हमारा। कहेगा कि ये देखो अभी बने हैं नहीं, सीए लिख रहे हैं, ठीक है ना। सीए हम नहीं लिख सकते अभी। फाइन। आगे क्या लिखा है? 13 मिनट लेफ्ट, 13 मिनट लेफ्ट।
4:13 लेफ्ट। फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है? एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड। एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड का मतलब कि हर एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना एथिकल कोड कुछ सेट करता है, ठीक है। क्या एथिकल कोड का मतलब क्या होता है कि आप उसी एथिकल कोड से बाइंडिंग रहते हैं, मतलब जुड़े रहते हैं, ठीक है, बाउंड रहते हैं। क्या वो हो सकता है? इन केस ऑफ मैनेजमेंट देयर इज ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन एथिकल बिहेवियर ऑफ मैनेजर। ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन हैव devised a code of conduct for Indian manager, but legally it is not compulsory for all the manager to get registered with AIMA। देखिए क्या समझ इसमें कह रहा है कि इसमें जितने मैनेजर्स हैं इसमें कंपलसरी नहीं है कि आपको AIMA से रजिस्टर्ड कराना, इसमें कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो इसमें आगे क्या लिखा? सो प्रेजेंटली दिस फीचर ऑफ प्रोफेशन इज नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट एग्जिस्टेंस ऑफ इथिकल कोड। ये भी क्या है? अभी हमारा मतलब नहीं है, ठीक है ना, ये भी मैच नहीं कर रहा है, ये भी फीचर्स मैच नहीं कर रहा है। 5 में सर्विस मोटिव है। बातों को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगेन बता रहे बार बार कि जो एमबीबीएस कर लेता है, जो डॉक्टर बन लेता है, उसका मोटिव क्या होता है? सर्विस देना। क्या देना? ठीक है, कि कोई बीमार हो गया तो उसका ट्रीटमेंट किया जाए, ठीक है, सर्विस देना। जो सीए बन गए हैं उनका भी है कि सर्विस देना। आपको क्या देना है? सर्विस देना। जो लॉयर बन गए उनको भी क्या करना है? सर्विस देना। उन सभी लोगों का मोटिव क्या है? सर्विस देना। और मैनेजर लोग का क्या है? स्कूल के मैनेजर क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट। यहाँ के मैनेजर क्या कर रहे हैं? मतलब यही प्रॉफिट, ठीक है। तो मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो मैनेजर होते हैं, बिजनेस करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो मैनेजर होते हैं, वो प्रॉफिट के लिए परेशान रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि कोई प्रॉफिट के लिए परेशान रह रहा है। कौन? जितने मैनेजर्स हैं, ठीक है, मैनेजमेंट वाला पूरा ग्रुप। और जो प्रोफेशनल वाला है वो सर्विस देने पे ध्यान देता है। अब आप कहेंगे सर वो फीस, सर हाँ मैनेजर ना, पर यहाँ पे आपका पूरा फोकस कर रहा है कि जो मैनेजर है वो सर्विस दे रहा है, पर प्रॉफिट के लिए वो परेशान रहता है। यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि मेन ध्यान आपका कहाँ है। हाँ ये बात सही है, ये बात सही है कि हर जगह प्रॉफिट है, बट बुकिस नॉलेज अलग है, ठीक है। बुकिस नॉलेज में क्या कहना चाह रहा है, क्या सिखाना चाह रहा है आपको कि वो सर्विस देने पे ध्यान देते हैं। कौन? जितने प्रोफेशनल रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मैनेजर है उनको एकदम प्रॉफिट दिखा दिया गया कि मैनेजर किसके लिए परेशान रहते हैं? प्रॉफिट के लिए। तो ये भी फीचर्स नहीं मिल रहा। तो मिला क्या? कुछ नहीं मिला। बस पहला मिला एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। क्लियर है ना? तो बस 4-5 पॉइंट हम आप लोग एक बार फिर से पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग क्लास ओवर कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या था? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। दूसरा, रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री में क्या होता है कि आपको रजिस्टर्ड कराना होगा, रजिस्टर्ड कराना होगा, ठीक है। यही था ना कि डिग्री इसी में लिख दिया था। हाँ इसी में लिख दिया था कि आपको एग्जाम देना होगा और डिग्री लेना होगा, तभी जाकर आप बन पाओगे। क्लियर है? रेस्ट्रिक्टेड एंट्री में। तीसरा क्या था? प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। एसोसिएशन का मतलब संस्था, और इसी संस्था को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन बोलिए, एसोसिएशन बोलिए, इंस्टीट्यूशन बोलिए, ठीक है। हम लोग कहते हैं सीए इंस्टीट्यूट। क्या बोलते हैं? सीए इंस्टीट्यूट, मतलब वही प्रोफेशनल एसोसिएशन, ठीक है। तो ये आप थर्ड पॉइंट पे है कि प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। तो मैनेज इसमें होता है, इसमें है, मैनेजर में नहीं है। पर नीचे लिखा था कि AIMA है न्यू दिल्ली, पर कंपलसरी नहीं है कि हमको वहां से रजिस्टर्ड कराना है, जुड़ना है, ठीक है। बट प्रोफेशन के लिए उनको रजिस्टर्ड कराना पड़ता है। किससे? प्रोफेशनल एसोसिएशन से। फाइन, थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट बताइए, एग्जिस्टेंस ऑफ इथिकल कोड। इसमें एग्जिस्टेंस ऑफ इथिकल कोड में यह बताया गया है कि AIMA हैज डिवाइस्ड अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंडियन मैनेजर, बट कह रहा है कि AIMA है वो इथिकल कोड दिया है, मतलब मैनेजर को क्या क्या करना चाहिए, कैसा बिहेवियर होना चाहिए, वो है उसका इथिकल कोड। बट हम लोग रजिस्टर्ड कराना ये कंपलसरी नहीं है, तो यही इसलिए माना जाएगा कि प्रोफेशनल का एथिकल कोड है और हम लोग का एथिकल कोड नहीं है, ये नहीं मिल रहा। फाइन। और लास्ट में क्या था? सर्विस मोटिव। मैनेजर का काम प्रॉफिट, मतलब मैनेजर का ध्यान प्रॉफिट पे रहता है और प्रोफेशनल का सर्विस पे रहता है। कुछ ज्यादा उल्टा नहीं लग रहा है? डॉक्टर्स परेशान रहते हैं, अब नहीं बोला जा सकता डॉक्टर्स का नहीं, किसी और का ले लेते, लॉयर का ले ले रहे हैं। अब जो लॉयर्स हैं वो भी तो चाह रहे होंगे हमारा प्रॉफिट हो। उनका कहाँ ध्यान है कि सर्विस? आ रहा समझ में? सभी का ध्यान कहाँ रहता है कि प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाए। क्लियर है ना? हाँ, डॉक्टर्स पे नो कमेंट, बस हम कमेंट कर सकते हैं लॉयर पे, ठीक है ना।
कि हाँ जो जितने भी लॉयर हैं वो भी प्रॉफिट के लिए परेशान रहते हैं, पर बुक में कहना चाह रहा नहीं, वो सर्विस देना चाहते हैं। अब जितने सीए हैं प्रोफेशन है, अब इसमें तो लिख दिया सर्विस देना चाहते हैं। अब वो तो हम ही लोग को पता है कि सर्विस देना चाहते हैं कि प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। आ रहा है ना समझ में? चलिए इसी के साथ आज का क्लास ओवर। थैंक यू सो मच।